सच में? अनिका ने अपनी नजर ऊपर उठाकर खुशी से चिराग की ओर देखते हुए पूछा। उसे बहुत अच्छा लगता था जब चिराग उसकी तारीफ करता था। चिराग अपनी आंखों में प्यार लिए हाँ में अपना सर हिलाने लगा। चिराग ने अनिका के हाथ वो डॉक्यूमेंट दिया जो उसने अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़ कर रखा था जब से वो इस कमरे में आया था। उसने कहा, देखो ये तुम्हारे हस्बैंड की ओर से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये क्या है? अनिका ने क्यूरियस होते हुए पूछा। उस डॉक्यूमेंट के अंदर कलाकार एंटरटेनमेंट ग्रुप के डायरेक्टर के किसी फॉरेन सरनेम के साथ शेयर ट्रांसफर के पेपर्स थे। चिराग, ये तो भावना के पास थे ना? ये तुम्हारे पास कैसे आए? अनिका ने पूछा। उसके चेहरे पर शौक उसकी सोच से कई ज्यादा था। वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। चिराग ने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया और उसे सब कुछ समझाते हुए कहने लगा, उस दिन जब तुमने मुझे इन शेयर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया तो मैंने इस बारे में किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था। और असल में बात ये थी कि भावना ने उन जुआरियों के बॉस के साथ मिलकर उस डायरेक्टर के बेटे को फंसाने का प्लान बनाया था और ब्लैकमेल कर और जान लेने की धमकी दे देकर उसने गलत तरीके से ये पेपर्स हासिल कर लिए थे। मैंने तब किसी को उन जुआरियों के बॉस के पास भेजकर उससे सब कुछ सेटल करवा लिया। भावना के पास जो शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स है वो नकली है और इल्लीगल है, और ये जो तुम्हारे हाथ में है ये वो शेयर ट्रांसफर के पेपर है जो उस डायरेक्टर ने फॉरेन सरनेम के साथ साइन किए हैं और जो कानून की नजरों में लीगल है। अनिका पलक झपकते ही किसी खिले हुए फूल की तरह मुस्कुराने लगी। उसने कहा, वाओ, दिस इज सो ग्रेट। इन शेयर के डॉक्यूमेंट्स के साथ अब मैं देखती हूँ कि सलोनी कैसे खुराना फैमिली में शादी करती है। चिराग ने जवाब दिया और वो प्यार से अनिका के कान पर किस करने लगा। उसने कहा, वाइफी, मैंने ये शेयर के पेपर अब तुम्हारे नाम पर करवा दिए हैं। अब तुम कलाकार एंटरटेनमेंट ग्रुप की मेजर शेयर होल्डर हो। मैंने सुना था कि आरुष की मॉम राखी खुराना ने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी और तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आती थी। अब इन पेपर्स के साथ तुम उनके सामने अपना सर ऊंचा करके खड़ी रह सकती हो। अनिका हैरान थी। उसने चिराग की ओर देखा। उसका हैंडसम चेहरा उसके चेहरे से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी आंखों के कोने में ऐसा अपनापन और चमक थी जो तारों की चमक को भी फीकी कर दे। चिराग ने ये सब कुछ उसके लिए किया। चिराग, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इन पेपर्स को पाने के लिए तुम बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े होंगे तुम्हें। और इसके अलावा तुम्हें मेरे और आरुष के रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है ना? अगर मैं कलाकार एंटरटेनमेंट ग्रुप के मेजर शेयर होल्डर बन गई तो मुझे फिर से आरुष के साथ कांटेक्ट में आना होगा, अनिका ने कहा। चिराग ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनिका की नाजुक हीरे जैसी नाक को पिंच करते हुए प्यार से उससे कहा, पागल लड़की, मेरी अल्फा कंपनी और कपूर ग्रुप सब कुछ तुम्हारा है। इसके आगे कलाकार एंटरटेनमेंट ग्रुप क्या चीज है? और मुझे तुम्हारे आरुष से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ सिर्फ मुझे प्यार करती है। और ये जानने के लिए चिराग को तो आरुष का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस दिन कैफे में आकर उसने अनिका के मुंह से उसके लिए उसके प्यार का इजहार सुन लिया था। अनिका का कन्फेशन इतना ऑनेस्ट, पेशेंट और प्यारा था कि चिराग की सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी। अनिका चिराग के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश थी। अगर सच कहे तो उसे सबसे ज्यादा चिराग के ट्रस्ट और सपोर्ट की जरूरत थी, ताकि आगे चलकर उसे किसी भी चीज का बोझ अकेले ना उठाना पड़े। जब से वो दोनों एक दूसरे से मिले थे, तब से चिराग ने अनिका को हमेशा सबसे बेस्ट ट्रीट किया था। चिराग के शब्द अनिका के कानों में गूंज रहे थे। उसने कहा था कि आरुष की मॉम ने उसकी बेइज्जती की थी और उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आई थी। उसने कहा था कि वो अपना सर उठाकर अब उनका सामना कर सकती है। चिराग की बोली हुई हर बात अनिका के दिल पर गहरा असर कर रही थी। आखिर में वो दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। अगर उनके बीच ये फॉर्मेलिटीज आती रही तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। अनिका की लंबी पलकें जो तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थी।
चिराग की ओर अब अपनी आंखों में प्यार और इज्जत लिए देख रही थी। उसने धीमे से चिराग से कहा, चिराग, जो कि ये गिफ्ट तुमने मुझे दिया है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगी। थैंक यू सो मच। चिराग ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनिका के चेहरे को पकड़ा। उसने हंसते हुए अनिका से कहा, थैंक यू, ये दोनों वर्ड्स यूजलेस हैं। अगर तुम्हें सच में मुझे थैंक यू कहना है तो तुम्हें कुछ और कहना होगा। तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? अनिका ने पूछा। अनिका के बेडरूम में लाइट्स डिम थी। चिराग के हैंडसम चेहरे पर सिर्फ एक साइड से रोशनी पड़ रही थी, जिससे उसकी परछाई भी चार्मिंग नजर आ रही थी। वहीं दूसरी ओर अनिका की आंखें भी चिराग की नजरों के साथ लुका छुपी का खेल खेल रही थी। कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, चिराग ने कहा। उस दिन अनिका ने आरुष को बताया था कि वो चिराग से प्यार करती है। उसकी खुशबू उसके लिए किसी नशे से कम नहीं है। वो उसके बारे में सोचकर ब्लश करने लगी, और जब से वो उससे मिली है तब से उसकी आंखों और दिल दोनों में सिर्फ चिराग बसा हुआ है। चिराग को कोई अंदाजा नहीं था कि अनिका के मन में ये ख्याल कब आए। उसका प्यार में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो बस इतना जानता था कि जब भी अनिका उसके सामने होती थी तब वो बहुत ब्लश करती थी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। वो जानता था कि अनिका के मन में उसके लिए फीलिंग्स है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं चला कि अनिका को कब उससे प्यार हो गया। इतनी शर्मीली लड़की है ये। चिराग खुद अनिका के मुंह से सुनना चाहता था कि वो उससे प्यार करती है। अनिका नहीं जानती थी कि चिराग ने उससे ये बोलने के लिए क्यों कहा था। उसके लिए ये बहुत एम्बैरेसिंग था, अपने प्यार का इजहार करना, और अनिका इतनी आसानी से कन्फेस नहीं करने वाली थी। ये सोचने में ही कितनी अजीब और हैरानी वाली बात है कि उसे इतने कम समय में चिराग से प्यार हो गया। चिराग सच में उसे बहुत जाना पहचाना सा लगता था, मानो जैसे कि वो एक दूसरे से बहुत पहले ही मिल चुके थे और एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। या फिर शायद नफरत, जैसे कि पेड़ों की पत्तियों की तरह होती है, कड़वी यादों के साथ सूख कर गिर जाती है और फिर से नई खुशियों से भरी यादों के साथ पनपती है। उसी तरह प्यार भी होता है। जब एक इंसान आपकी लाइफ से चले जाता है तब दूसरा आकर आपका हाथ थाम लेता है। चिराग के कान बस अनिका के मुंह से वो 3 शब्द सुनने का इंतजार कर रहे थे। अनिका उसे यूं देखकर निराश नहीं कर सकती थी। उसने हिम्मत जुटाकर चिराग की ओर देखते हुए कहा, चिराग, आई लव यू। अनिका का प्यारा सा चेहरा ये बोलते हुए टमाटर की तरह लाल हो गया था और उसने ये इतनी जल्दी कहा था मानो उसके पीछे कोई ट्रेन भाग रही हो। चिराग आज बहुत अच्छे मूड में था। जब भी वो अनिका को यूं शर्माते हुए देखता था, वो अपने आप को अनिका को तंग करने से रोक नहीं पाता था। उसने हंसते हुए अनिका से कहा, अनिका, क्या कहा तुमने? अभी जरा जोर से बोलना। उसने ऑब्वियसली अनिका को सुन लिया था, लेकिन वो फिर भी उसे परेशान करना चाहता था। चिराग, तुम बहुत गंदे हो, चले जाओ यहाँ से। अनिका ने आगे बढ़कर चिराग के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और चिढ़ते हुए कहने लगी, हंसना बंद करो हंसना। चिराग ने अपने हाथ से अनिका के हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ पर किस कर लिया। उसने अनिका की ओर देखते हुए थोड़ा एरोगेंटली कहा, मैं तो हंसना बंद नहीं करूंगा। क्या कर लोगी तुम? अभी चिराग ने जिस छोटे नाजुक हाथ को किस किया था, मानो उससे इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगे थे। अनिका ने बिजली की स्पीड के साथ अपना हाथ पीछे ले लिया। चिराग ने जब उसकी ओर देखा तब उसके चेहरे का वो लुक बहुत ज्यादा चार्मिंग था। उसकी नजर में ये कुछ ऐसा था जिससे अनिका कभी उभर ही नहीं सकती थी। ये उन दोनों के बीच का रोमांटिक कपल मोमेंट था। अनिका के दिल में प्यार उमड़ने लगा और उसे याद आया कि चिराग जब भी उसे पनिश करता था तब वो उसकी कमर को पिंच कर देता था। उसी तरह अनिका ने भी बड़ी मुश्किल और ताकत के साथ चिराग को अपनी ओर पलटाया और अपने हाथ को उसकी कमर पर रख दिया। अनिका ने भी चिराग की कमर पर जोर से पिंच किया। उसके पिंच करने के बाद उसने चिराग के कान के पास जाकर उसे उकसाते हुए कहा, अब बोलो, हंसोगे तुम? एक बार हंसो और देखो फिर मैं तुम्हें कैसे मजा चखाती हूँ। चिराग ने अनिका के खूबसूरत और एलिगेंट चेहरे की ओर देखा।
उसके चेहरे पर सिर्फ खुशियां नजर आ रही थी। ये लड़की दिन ब दिन बहुत बोल्ड और डेयरिंग होती जा रही थी। उसने चिराग के कान पकड़े थे और उसे थप्पड़ भी मार दिया था, और अब वो चिराग की कमर को पिंच भी करने लगी थी। वो 28 साल का था। उसकी मॉम ने भी आज तक उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। ओह शिट, मुझे तो दर्द ही नहीं हुआ, चिराग ने हंसते हुए कहा। बस इतनी ही ताकत है तुम में। चिराग अनिका को किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अनिका ने हंसते हुए चिराग की किस को अवॉइड कर दिया। पर चिराग ने अनिका को जाने नहीं दिया और उसके होठ अनिका के सॉफ्ट गले पर आ गिरे। चिराग का सेंट अनिका के लिए बहुत ज्यादा था। चिराग, अनिका, डिनर का टाइम हो गया है। चिराग और अनिका प्यार से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, मजे कर रहे थे। उतने में ही उनके रूम का दरवाजा खुला और बाहर खड़ी थी अनिका की मॉम और शमा आंटी। चिराग और अनिका एक पल के लिए तो बर्फ की तरह जम गए और एक दूसरे की ओर घूर कर देखने लगे। अनिका, पहले मैं मर जाऊं। उस पल में अनिका इतनी डरी हुई और एम्बैरेस्ड लग रही थी कि उसका 50 फ्लोर की बिल्डिंग से नीचे कूदने का मन कर रहा था। मीनल और शमा आंटी, जो कि अब लगभग 50 साल की हो गई थी, दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में किसी भी कपल को ऐसे इस पोजीशन में नहीं देखा था। ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, मीनल ने सोचा। मीनल ने खांसते हुए अनिका को डांटते हुए कहा, अन्नी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम चिराग को ऐसे मार कैसे सकती हो? और तुम मीनल इस बात से बहुत शर्मिंदा थी कि उसकी बेटी उसके दामाद को यूं मार रही थी, फिर उसे किस भी कर रही थी। उसका दामाद इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ था और उसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका दामाद उसकी बेटी के हाथों तले ऐसे दब जाएगा। इट वॉज अनबिलीवेबल। अनिका स्पीचलेस थी। उसकी एम्बैरेसमेंट के कंपैरिजन में चिराग बहुत काम और कंपोज्ड था। वो सीधे खड़ा हुआ और अनिका उसके बगल में बैठी हुई थी, उसका हाथ पकड़े हुए। चिराग ने मीनल से कहा, अब मॉम, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम सिर्फ खेल रहे थे। डिनर बन चुका है ना, चलिए नीचे चलते हैं।